नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस विकास वाणी की वीडियो में। आज की हमारी खास बातचीत में हमारे साथ हैं हमारे देश के जीडीपी में, हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले एक छोटे किसान अरुण राय जी, जो अपनी खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। इनकी क्या समस्याएं आती हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या घाटे हैं, ये सब बताएंगे आपको। तो आइए आज बात करते हैं अपने अंकल जी से, अपने चाचा जी से। तो आप अपने कुछ बारे में बताइए। मैं बलिया जिला हनुमानगंज ब्लॉक करनई गांव का निवासी अरुण कुमार राय, यहाँ हमको फुन्नू राय के नाम से गांव के लोग जानते हैं। हाँ। ये जो आपका गन्ना का खेत है और गेहूं खेत है, आपकी क्या प्रमुख फसलें यही हैं? गन्ना, गेहूं, धान में भी मैं उच्च कोट का धान लगाता हूं, जिसका प्राइस अच्छा है। जैसे सोना चूर धान है जो सब लोग नहीं लगाते हैं, मेरे गांव में मैं अकेले लगाता हूं, जिसका कास्ट हाई है, खाने में भी अच्छा है और उसका रेट भी अच्छा है। तो मैं देख रहा हूँ आप गन्ने की खेती बहुत ज्यादा की है। यहाँ भी गन्ना है, उधर भी बहुत सारे गन्ने हैं। ये जो खाली है, हमें लग रहा है इनमें भी गन्ना बोया गया है। मैं 10 बीघा गन्ना ही लगाया था, और गन्ना की खेती को पहले से पूर्वज भी कहते थे कि ये पक्की फसल है, ये थोड़ा पानी का अभाव हो उसमें भी चल जाता है, थोड़ा तूफान हो उससे भी ये बच जाता है, इसलिए मैंने इसका सिलेक्शन किया। तो आप ये इतना सारा गन्ना लगाए हैं और किस बेसिक पे लगाए हैं? अब यहाँ से हमारे खेत में से गन्ना खरीद करके जो शहर में जूस पिलाते हैं, वो लोग खुद यहाँ चल के आते हैं। अभी आप देख रहे हैं वो बाइक से, वो कस्टमर ही हैं, वो गन्ना लेकर के जाएंगे हैं और बलिया में अपना पेराई करेंगे, तो वो लोग भी हमसे ले जाते हैं। और मैं एक अपनी मशीन ट्रैक्टर पर खड़ा कर दिया हूँ। अच्छा, यही जो मशीन है आप? हाँ, यही मेरी मशीन है जिसको मैं खड़ा कर दिया हूँ, और ये जा करके घूम करके और सेवा दे देती है, और लोग इससे खुश हैं। इसका रेट भी सस्ता है, ये 30 रुपया लीटर मात्र जो है जूस मिल रहा है, जबकि आज समझ रहे हैं आप कि 20 रुपया तो पानी मिल रहा है। सही बात है। तो आपको इस गन्ने की खेती में क्या क्या परेशानियां होती है? क्या अगर मौसम भी खराब हो जाता है, जब बारिश हो जाती है, तो जो धान की फसलें होती हैं, गेहूं की फसलें होती हैं, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बुरा तो असर पड़ता है। इसमें भी क्या ऐसी परेशानियां आती हैं मौसम के बदलाव? मौसम का मार तो किसान बराबर झेलता रहा है, लेकिन उसके बीच यही एक फसल है जो कि थोड़ा धूप भी रहे तो बच जाती है, तूफान भी आए तो बच जाती है, इसमें नुकसान कम होता है और ये मार्जिन अच्छा दे रही है। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग आपके यहाँ खुद बर्तन लेकर गन्ने के लिए भी आ जा रहे हैं। हाँ। तो खेत में भी आप? हाँ, हम जब तक गाड़ी बाहर नहीं निकलती है जूस पेरने के लिए, तब तक यहाँ जो भी आता है उसका सेवा मैं देता हूँ, और वो लोग जूस ले जाकर फैमिली को पूरा अपना पिलाते हैं। सबसे सस्ता रहता है, इसलिए वो चल के यहीं आ जाते हैं। क्या एक व्यक्ति गन्ने की खेती करके या किसी भी खेती को करके, पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर सकता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं इसमें उस व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए। ये धरती माँ है, जब आप इसके सेवा में दिल से लगेंगे तो ये माँ भी आपको दुलार देगी, जैसे मेरे को दुलार रही है। आप देख रहे हैं मेरा उम्र 60 के पास पहुंचा है, फिर भी हमारा गन्ना देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा है क्षेत्र में है, और मैं आसानी से बैठ के यहाँ से बेच लेता हूँ है, और अपना खुश हूँ इस गन्ने की खेती से। जो हमारे दर्शक देखेंगे उनके लिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये आपका जितना सारा प्लॉट है ये कि आपका स्वयं का है? नहीं, ये मेरा प्लॉट नहीं है, मैं इस खेत को लीज पे ले रखा हूँ। ये 12.5 बीघा का प्लॉट है, और मैं लीज पर ले करके और इसको किया हूँ है। इसके पहले भी मैं दूर दूर तक जाकर खेती कर देता हूँ। मुझे विश्वास है कि जो धरती माँ के सेवा में रहेगा वो विकास कर जाएगा।
जो आप लीज पर लिए हैं इतना बड़ा खेत, इसका तो किराया भी बहुत ज्यादा आता होगा, पैसा हाँ, भी इसका हाँ। बहुत ज्यादा आप पे किए होंगे। हाँ हाँ करते तो हैं। आपको फायदा हो जाता है इससे? फायदा हो जाता है, फायदा हो जाता है तभी तो लगे हैं, नहीं तो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। लेकिन जो दिल से लगेगा उसी को मिलेगा। तो इसमें सरकार और कार से आप लोगों की कोई सुविधा मिलती है? क्योंकि हमारे जिले में जो एक इकलौती चीनी मिल थी हाँ वो भी बंद हो गई है। हाँ हाँ। और ये जो आपका इतना बड़ा खेत है, इसमें 12 बीघा बोल रहे हैं गन्ने लगाते हैं, तो सारा गन्ना जूस वाले ले पाते हैं? ये क्या एक बहुत बड़ी रिस्क नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं, जैसे सारे गन्ना जूस वाले लेके जाते हैं और कुछ ये लगता है कि चूहा लग गया, डिस्टर्ब होने लगा, तो मैं उसका पेराई भी कर देता हूँ और उसका जो राब वो बना करके। ये राब और क्या हाँ, होता है? राब होता है, गुड़ से पहले वो निकल जाता है और लिक्विड टाइप का होता है, जो खाने में भी अच्छा है, और जब पशुएं ब्यात में आती हैं तो उसको भी ले जाके लोग पिलाते हैं, तो उस सेवा में भी मेरा चला जाता है। सरकार से आप लोगों को कोई सपोर्ट मिलता है? सरकार से अब सब्सिडी टाइप, या मैं- कोई नुकसान हो जाता है तो बीमा उमा? मैं तो 20 साल से गन्ना की खेती कर रहा हूँ, लेकिन हमारे प्लाट पर आज तक कोई कृषि अधिकारी कर्मचारी नहीं आया है कि आप कैसे कर रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मेरा जज्बा है और मेरा साहस है जो इस काम पर खड़ा रखा है, और उसके बाद भी मैं अपने खेती से खुश हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को ये चाहिए कि जो कृषि से संबंधित कर्मचारी हैं वो खेत तक जाएं और कुछ गलत सही का सुझाव किसानों को दें, जिससे किसान और विकसित हो। मैं रोड से आ रहा था, ये नहर है यहाँ पे, कुछ ही यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर। इसमें पानी आता रहता है हमेशा? समय से नहीं आता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप लोग रासायनिक खाद कम डालें खेत में, लेकिन हरी खाद, कार्बनिक खाद, उसके लिए सरकार हमको क्या व्यवस्था देती है? अगर इस समय नहर आप देख रहे हैं सूखी हुई है, अब 10 दिन में ये गेहूं कट जाएगा, खेत खाली होगा। अगर प्रशासन पानी देता तो ये सब लोग उसमें हरी खाद लगा देते, ढैंचा है, मूंग है, उससे कुछ उनको यील्ड भी मिलता और खेत की मजबूती आती है, जिससे देश का डीजीपी बढ़ता है। तो ऐसा तो सरकार कर नहीं रही है, मन से बस बोल रही है। मतलब जो ये सरकारी कर्मचारी हैं उनका दोष है। सरकार में देखता हूँ इतनी योजनाएं लाती हैं किसानों के लिए, उसका कुछ फायदा आप लोगों को मिलता है? जिस तरह से हम आते हैं और यहाँ खेत पर बैठ करके अपने कर्मचारियों के कार्य को देख रहे हैं, उसी तरह से ये चैनल है, सरकार को भी अपने कर्मचारियों को चैनल को देखना चाहिए कि वो किसान को कहाँ सेवा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप कर्मचारी भी रखे हैं? अब कर्मचारी हमारा गन्ना की छिलाई कर रहे हैं, और जब वो छिलाई कर लेते हैं तो जो ग्राहक हैं वो ले जाते हैं, और उनसे जो बचता है मैं अपने इस मशीन पर रख करके पेराई कर देता हूँ ले जाके। चलिए देखते हैं आपके कर्मचारियों को। यही आपकी मशीन है? हाँ, ये मेरा गन्ना का जूस निकालने की मशीन है, जो हमने इसको अपने माइंड से तैयार किया है, और ये कहीं भी जा करके सेवा दे देती है। इसका नाम किसान गन्ना जूस, सबसे सस्ता, सबसे शुद्ध, किसान के खेत से सीधे आपके पास शुद्ध व ताजा गन्ना जूस। बहुत बढ़िया लाइनें आपने लिखी है। मात्र 30 रुपये लीटर इसका जूस मिलता है। ये आपने नया अपना प्लान चेंज किए थे इसमें? हाँ, ये मैंने अपना नया चेंज किया और ये सोचा कि किसान सीधे कस्टमर को ज़्यादा लाभ पहुंचाए, इसलिए मेरा रेट भी पानी के बराबर है, 30 रुपये लीटर। अरे चलिए आगे चलते हैं। जो हमारे युवा हैं वो खेती से इतना दूर भागते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि जो युवा है वो परिश्रम करेंगे तो जिंदगी में सुखी रहेंगे। जैसे मैं यहाँ आ करके
5:30 बजे अपने खेत में खड़ा हो जाता हूँ और वर्क देखने लगता हूँ, उस तरह से उनको भी जग करके और काम पर लगना चाहिए। अगर कहीं कुछ नहीं है तो वो अपना विकास इससे कर सकते हैं। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमें जहाँ तक ज्ञात है आप ऊंची जात से आते हैं और लोग बहुत ताने मारते हैं कि आप इतनी बड़ी जात से होके ये सब कामें कर रहे हैं, गन्ना पेर रहे हैं। मैंने देखा आप खुद भी पेराई कर रहे थे, तो इससे आप पे कोई असर पड़ा है इसका? आपको पता होगा कि जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो बिल्कुल लेबर के यहाँ से अपना काम शुरू किए हैं और वहाँ से ग्रोथ करके इतनी ऊंचाई पर गए हैं कि लोग कहते हैं कि इनका कैसे हो गया। बस परिश्रम ही एक ऐसा सीढ़ी है जिसके बल पर आप पूरा नक्शा बदल सकते हैं विकास का और विकास कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। जो 4 लोग कहने वाले हैं उनको आप नहीं सुनते? हम 4 लोगों को नहीं सुनते हैं, जिससे हमको पैसा मिलता है, जिससे हमारा काम चलता है, मैं उनका सुनता हूँ। ये सारे आपके कर्मचारी अपने? ये हमारे कर्मचारी लोग हैं और ये गन्ना फ्रेश कर रहे हैं और ये कुछ कस्टमर भी हैं इसमें जो अपना ले जाएंगे और बलियां पेराई करेंगे और कुछ गन्ना जो है हमारे ट्रैक्टर पर रख के और खुद पेरने के लिए जाएगा। तो आप लोगों को सरकार से क्या सपोर्ट चाहिए जिससे आप लोग को अच्छा लाभ मिल सके? सरकार से हमको पानी बिजली चाहिए हैं और थोड़ा जो इसमें कुछ रोग लगता है तो कर्मचारी आके अपना सुझाव देते कि इसमें ये दवा डाल दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, तो कोई आता नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोगों की तरफ कोई कृषि से जुड़ा अधिकारी नहीं आता है ना? सिर्फ वो कागज पे दिखाने हाँ के लिए है। आप अपना कुछ राय देना चाहेंगे किसानों को जो खेती करना चाहते हैं, जो युवा खेती से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं? आप तो देख रहे हैं मैं इस क्षेत्र का सबसे अच्छा गन्ना उत्पादक किसान हूँ हैं, तो आखिर कैसे बन गया? कौन सा मदद मिला हमको? लेकिन आप परिश्रम करेंगे तो 1 डेग आगे बढ़ेंगे हैं, आपका खेती 1 बीघा आगे बढ़ेगी हैं और आप विकास कर सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप लीज पर भी खेत लेकर मेहनत और परिश्रम कर आगे। ये नहीं है कि आपको घर से पैसा मिले तो आप व्यवसाय कर लें। आप एक छोटे से चैनल से शुरू करिए, आप जरूर विकास कर जाएंगे। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आपने एक अच्छी अनुभव साझा करी। और आपकी ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर है? अगर कोई शहर से आना चाहे, आपके ये जो ट्रैक्टर है उधर गन्ना का रस पीने के लिए, शुद्ध रस, तो कहाँ आ सकता है आपके खेत में? ये बलिया से कुछ दूरी पर अलावलपुर चौराहा है इस जगह का नाम है करनई मठिया। करनई मठिया पूछ के कोई आ जाएगा हैं। हमारा नंबर भी उस पर लिखा हुआ है मैं अपना नंबर बता देता हूँ कि 92 19 94 95 69। दूसरा नंबर है 87 37 83 43 73। जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है और वो लोग हैं ये शादी विवाह में भी जहाँ भी खोजेंगे लोग आप कोल्ड ड्रिंक को खत्म करना चाहते हैं। नेचुरल चीज है। किसी भी फल में आप केमिकल डाल के पका लेते हैं, यही एक गन्ना ऐसा फसल है जो कोई इसमें इंजेक्शन नहीं लगा सकता है, केमिकल नहीं डाल सकता है। सही है आपकी। शुद्ध चीज जो गर्मी में आप लेंगे तो लीवर के लिए ये टॉनिक भी है, कुछ रोगों को रोकने के लिए एंटीबायोटिक भी है। मतलब कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया है? कोल्ड ड्रिंक से इसका कोई तुलना ही नहीं है। 50 साल रख देंगे फिर भी ये जूस खराब होने वाला है। जब सरेगा तब सरेगा, सर जाएगा तो ये दवा में यूज हो जाएगा। इसको नाम सिरका कहते हैं, सिरका कहते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा।